हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। आत्मबंधन। आज दीपाली जी आ, हमें स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हमें 6 चैप्टर बताएंगे हील योर लाइफ का। रेजिस्टेंट टू चेंज। हम आ, कोई चेंज तो करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, पर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट। इसके साथ पार्ट कुछ दीपाली जी ने कहे हैं, कुछ और भी हमारे मास्टर्स ने कहे हैं। और आज दीपाली जी एक नए अध्याय के साथ आई हैं। थैंक यू दीपाली फॉर योर टाइम एंड ओवर टू यू मैम। मोस्ट वेलकम। आपने इस बुक का जो इतने अच्छे से हमें बता रहे हैं, आगे आज भी हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू ऑल द मास्टर्स जो हमको यूट्यूब द्वारा ज्वाइन किए हैं और जो हमारे साथ लाइव सेशंस में जुड़े हैं। सबको आत्मबंधन। लुई से की एनर्जी लेते हुए और लुई से को प्रणाम करते हुए, हमारे गुरु जी को प्रणाम करते हुए, पत्री सर को मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोग का 6 चैप्टर है परिवर्तन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में डाला कि मुझे जिस पे विश्वास है, जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम है, जिस पे हम बहुत जुड़े रहते हैं कि यही हमारा हमारे साथ होना चाहिए। फिर हमको पता चलता है कि समस्या क्या है, कि हम ही हमारे लिए एक समस्या है। हमारी जो सोच है वो हमारे लिए समस्या है। हमारी जो थॉट्स प्रोसेस है, जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर में पता चलता है कि हमारे वो थॉट सिस्टम, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम हमारे पास आते कहाँ से है। फिर हम जानते हैं कि क्या ये सच है कि हम ही हमारे आगे जो भी बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो दोगे पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाना कि क्या ये सच है कि जो हम अपने चारों ओर जो अ, समस्याओं का ताना बाना बुना है, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। और फिफ्थ चैप्टर में हमने सोचा कि अब हम जैसे जानते हैं कि सोचते हैं कि हम कोई खाना बनाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो लाते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर में जानते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, मतलब हम जैसे क्या कुछ खरीद के लाना है मार्केट से, कुछ घर में है, किसको काटना है, किसको मैरिनेट करना है, वैसे ही हम फिफ्थ चैप्टर में सीखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो फिफ्थ चैप्टर में हमको पता चलता है कि हमको अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। तो अब हम समझ तो गए कि परिवर्तन करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि दुनिया का नियम ही है, यूनिवर्स का नियम ही है बदलाव। मतलब एक सीजन के बाद, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। बोलते हैं ना कि एक चीज के बाद दूसरी चीजें होती है, रात के बाद दिन होता है, एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है। हम अपने एक स्टेज के बाद एक, जैसे बचपन, यौवन, अवस्था और बुढ़ापा, ऐसी और बढ़ते जाते हैं। तो हम इसको तो जो यूनिवर्स द्वारा दिया गया है उसको तो प्रतिरोध नहीं करते, लेकिन हम जैसे जान गए कि हम अपने लिए खुद एक समस्याएं हैं। हम हमारे जो विचार है हमारे लिए, तो हम आज के चैप्टर में जानेंगे कि हम उसका प्रतिरोध कैसे करते हैं, हम उसको कैसे रोकते हैं। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आप लोग को सबको दिख रहा है चैप्टर, ये स्लाइड्स? अनुराधा जी, स्लाइड्स दिख रहा है? तो यहाँ पे लुई से बताती है कि अगर हम कोई चीज, हम लोगों को अपने अंदर पता है कि ये चीज मेरे को बदलाव लाना है, और हमारे अंदर जैसे कोई बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, और तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, हमको पता है कि हमारे अंदर क्रोध है, हमको पता है कि हम बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। जैसे कि फिफ्थ चैप्टर में बताया कि हम किसी से भी रूठ के इधर उधर चले जाते हैं, जिसको लुई से बोलती कि हम मूर्ख का ताज पहन के कोने में बैठ जाते। जैसे कोई हमारा बात नहीं मान रहा है तो हम उससे बात करके इधर उधर चले जाते हैं। तो वो बोलती मूर्ख का ताज पहन के हम एक साइड में बैठ जाते हैं। तो जब हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा चीज है कि जिसको हमको बदलना है, तो और हमारे अंदर उसको बदलने के लिए एक प्रतिरोध आ रहा है कि नहीं, हम मानना नहीं चाह रहे हैं, तो
ये हमारा प्रतिरोध ही एक फर्स्ट स्टेप है हमारे उसको चेंजने के लिए। फिर देखिए, परिवर्तन का प्रतिरोध मतलब हम बदलने के लिए तैयार, मतलब बदलना है हमको और बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए वो लिखिए, मैं सदैव परिवर्तन से जीवन के लय और प्रभाव में हूँ। तो अपने आप को हमेशा ये अफर्मेशन देना चाहिए कि मैं, जब मैं हमेशा परिवर्तन, जैसे कि संसार का नियम है परिवर्तन, तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी जैसा भी मौका मिले, हमको चेंज होना चाहिए। और जैसे एक सागर बहता है एक प्रवाह में, वैसे हमको जीवन के प्रवाह में बहते, तो जब जैसे सिचुएशन के हिसाब से हमको, जैसे बोलते हैं ना, ये आदमी बहुत फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो उस तरह हमको बनना चाहिए। फिर वो बताती है कि उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस, कि आपको पता है कि आपको क्या चेंज लाना है अपने अंदर, आप में क्या प्रॉब्लम है, आपको किस फील्ड में, अपने लाइफ में किस चीज में आपको चेंज लाना है, आपकी सोचने की दृष्टि में। कि जैसे बोलते हैं ना, मैं हमेशा लैक के बारे में सोचती रहूंगी तो लैक को अट्रैक्ट करूंगी, मैं हमेशा एबंडेंस के बारे में सोचती रहूंगी तो एबंडेंस को अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं हमेशा दुखी रहूंगी तो उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। जैसे बता रही है, यहाँ जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबा होता है, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हम उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बता रही है, जैसे बोली ना कि सजगता, अवेयरनेस, तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसा थॉट्स है जो हमको भी प्रॉब्लम दे रहा है और लोगों को, कि जैसे बात बात पे नाराज हो जाना, बात बात पे बातें बंद कर देना, बात बात पे जैसे मीन माइंड होना, तो हमको उसके लिए अवेयरनेस होता है, और ये परिवर्तन का सबसे पहला कदम है। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या दूसरे के लोगों में दुख सुख कर देते। फिर जो चीज हमारे अंदर है, बोलते हैं ना कि एक कप में अगर चाय है तो उसको आप किसी से आपका ठोकर लग जाएगा तो चाय ही छलकेगा ना, उसी तरह आपके अंदर जो है, तो आपको आपका वीक पॉइंट कुछ है तो कोई दबाएगा तो आप क्या करेंगे, वो उसको दूसरे आदमी को दिखना चालू कर देंगे और बार बार करेंगे, अरे जजमेंट करना शुरू कर देंगे, यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसे बार बार कंप्लेन करेंगे। और इस तरह का सिचुएशन, जैसे मैं बोली कि अगर हम दुखी हैं तो उसी तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो वो लिखा है, वह किसी ना किसी रूप में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊपर उभर के आता है, हम उससे संबंध स्थापित करना शुरू कर देते। तो जैसे हम बार बार जो हमारा थॉट्स है, उसी तरह हम अगर बार बार उसको दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं, उसी जो थॉट्स हमारे अंदर है कंप्लेन कर रहे हैं, तो बार बार हमारे सामने वही तरह के सिचुएशन, उसी तरह के लोग आते रहेंगे और हमारा उससे एक रिलेशन शुरू कर देते हैं। फिर हमको लगता है नहीं, लास्ट में समझ में आता है कि चलो लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, तो हम फिर क्या करते हैं, चलो हम किसी तरह का क्लास लेना शुरू कर देते हैं। जैसे वो बोल रही है कि अ, जो हमारे हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र, कोई कक्षा, कार्यशाला, किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके को जागृत करते हैं। जैसे अभी हमको लगता है कि बहुत लोग मेडिटेशन में आने को बोलते हैं, मेरा बहुत गुस्सा कम हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, तो हमको जब लगता है कि यार ऐसे करने से चेंज होता है, तो हम उस तरह के लोगों को अपने आसपास ढूंढना भी चालू करते हैं कि कोई टीचर मिल जाए, कोई ऐसे सेशंस मिल जाए। तो इसी तरह लेखिका का भी उनकी मित्र और उनकी लेखिका एक ऐसे ही क्लास के, उनकी सहेली उन लेखिका को उस क्लास के बारे में बताती है, इस तरह के क्लास के बारे में बताती है, लेकिन किसी रीजन से उनकी सहेली नहीं जा सकती है और लेखिका चली जाती है। और वो बताती है कि लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं चली गई, वही छोटी सी बैठक मेरी जागरूकता के मार्ग का पहला कदम था। तो बोलती वही मेरे अवेयरनेस का पहला कदम था कि मैं अपने को, जैसे उनको लेखिका के बारे में हम जाना कि उनको सेल्फ लव की कमी थी, वो अपने आप को बहुत प्रताड़ित करती, खुद को खुद प्रताड़ित करती थी। और वो बोलती है कि मेरे को एक अवेयरनेस है कि मैं कैसे अपने बारे में सोच रही हूँ, मैंने कुछ समय बाद ही उसका महत्व समझा और उसका इम्पोर्टेंस समझे। लेकिन फिर वो बोलती है अक्सर इस पहले स्तर पर हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि रवैया बेकाबूना है या उसका कोई मतलब नहीं है, शायद वो हमारी सोच के लिए अधिक सरल या अस्वीकार्य लगता है, हम उसे नहीं करना चाहते, हमारा प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है, हम उसे करने के विचार से क्रोधित तक हो जाते हैं। लेकिन जब हम वो क्लास अटेंड करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है, तो बोलता है कि तुमको ये चेंज करना पड़ेगा, तुमको वो चेंज, तुम्हारा थिंकिंग ऐसा है, तुम ऐसा सोच रही हो। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्लास की थी तो मेरे को अपने पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चन किया था कि जब हम दूसरों के बारे में मांगते हैं तो तुरंत फुलफिल हो जाता है, लेकिन अपने बारे में मांगते तो फुलफिल नहीं होता। तो मैंने आंसर दिया था कि
आपको कहीं ना कहीं डाउट होता होगा। तो हो सकता है कि उनको ये लगता होगा कि ये तो बहुत बेवकूफाना क्वेश्चन है, मतलब उनको अपना थॉट्स चेंज करने की बजाय ये लगा होगा कि ये तो बहुत बेवकूफाना क्वेश्चन आंसर है। और उनका जो मतलब अपने आप को, उनके सोच को परिवर्तित करने की जगह, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ उनको लेके, वो उनको लगा होगा कि नहीं ये बहुत गलत आंसर है, और उनका प्रतिरोध बहुत उभर कर आता है। और कई कई बार हम अपने को परिवर्तन करने के विचार से ही गुस्सा आ जाता है कि यार लोग मुझे बार बार ऐसे क्यों बोलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो बोलती है ऐसी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, यदि हम समझ सके कि हमारे ठीक होने की प्रतिक्रिया का पहला कदम है। तो लेखिका बोलती है अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका प्रतिरोध आपके अंदर जाग रहा है, तो आप सोचिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक मिनट। तो बोलती है मैं लोगों से कहती है कि वो जो भी प्रतिक्रिया महसूस करती है वो उन्हें दिखाने के लिए होती है कि वे उपचार की प्रतिक्रिया में। तो लेखिका बताती है कि तब आप सोचिए कि आप बहुत सही दिशा में हो रहे हो। और मैं हर अपने जो भी क्लाइंट्स है उनको बोलती हूँ कि आप सोचिए कि आप मतलब तैयार है उपचार करने के लिए, हीलिंग के लिए आप तैयार है, आप बदलने के लिए तैयार है। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, सच्चाई है कि प्रतिक्रिया उसी पल शुरू होती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो बोलती है कि जैसे ही हम बदलने के लिए तैयार होते हैं और बदलते समय हमारे परिवर्तन करने के जिस समय हमारे अंदर जो प्रतिरोध आता है, तो वही पहला कदम होता है। भले ही चिकित्सा कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हम अपना पहला स्टेप चालू कर। फिर वो बताती है अधिरता प्रतिरोध का सिर्फ एक दूसरा रूप है। ये सीखने और बदलने के प्रति हमारा प्रतिरोध है। जैसे हम कोई चीज जैसे कोई क्लास होता है, जैसे मैं मेडिटेशन में नए नए गई थी, तो हम पत्री सर बोलते हैं ना 40 डेज का मेडिटेशन करना चाहिए। तो कई लोग फर्स्ट डे बैठते हैं, सेकेंड डे बैठते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो अपने अंदर होगा तो वही आएगा, कहीं का ध्यान नहीं लगता। तो लोगों को लगता है कि यार मैम, ध्यान से तो कुछ हो नहीं दीपाली रहा मैम, है। आपको पानी पीना है तो पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो 1 मिनट का। हाँ। यार ये ध्यान से तो कुछ होने वाला नहीं। अगर हम बोलते हैं ना कि आपको थॉट्स को कम करना है तो आप ध्यान में आइए। जैसे मुझे डिप्रेशन हुआ था, तो सब डॉक्टर बोलते थे कि तुमको तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है और ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन मैं उनका बात नहीं मानती थी। और मुझे लगता था यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे इतना अंदर खराब लग रहा है, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम को समझ क्यों नहीं रहे। तो वही वो बोल रही है कि इम्पेशेंट होना, अधिकता की यार ये फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे में ही हमको लगता है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स होता है 21 दिन का, चक्रा का कोर्स होता है, जो भी कोर्स जितना डे होता है, हम दूसरे तीसरे दिन ही हम इम्पेशेंट होंगे, कुछ तो नहीं हो रहा है, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ नहीं मिल रहा है। तो हम इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो समस्या है, हम उसको सीखने का समय नहीं दे रहे। अब कोई बीमारी हुई है, या कुछ आप एक सब्जी बना रहे हैं, या कहीं बाजार जा रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है ना। जैसे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, तो एक के बाद एक स्टेशन आएगा, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। या कोई अपने कोई क्लास करे, जैसे हमारे बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास देते, तो हाँ पहली होगा, प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, फिर लास्ट एग्जाम होगा, 10th के बाद 11th जाएंगे। हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। तो उसी तरह एक प्रोसेस कंप्लीट करने तक अगर हम इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम कभी भी जो लेसन हमको सीखना है वो लेसन नहीं सीख पाएंगे। और जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो हमारे लिए एक माइलस्टोन बन के रह जाएगा, मतलब एक रुकावट करके कहते हैं। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं, तो हमको धीरे धीरे चल के उस कमरे में जाएं, खाली सोचने से और एक कुर्सी में बैठे रहने से तो हम नहीं जा पाएंगे ना। अम, तो वो बोलती है हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उन छोटी चीजों को नहीं करना चाहते जो उनके समाधान में मदद करना पड़ता है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए जाने के लिए, जैसे आप टेरिस पे जा रहे तो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, अच्छा अभी भले ही लिफ्ट हो गया हो, लेकिन एक एक प्रोसेस कंप्लीट करके जाएंगे। अब उस स्थिति या अवस्था को उत्पन्न करने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का समय है।
मतलब अब हमारा जिम्मेदारी है कि हम स्वीकार करें कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है और मुझे उसको बदलना है। और एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी इस स्थिति के लिए अपराध बोध महसूस करने या बुरा आदमी समझने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके अंदर मौजूद शक्ति की आपके द्वारा स्वीकार करने की बात कर रही हूँ, जो हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है। तो वो बता बोल रही है कि अगर हम समझ रहे हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या मेरे अंदर कोई थॉट्स ऐसा है जो मुझे चेंज करना है या मेरा नेचर कुछ ऐसा है, तो इससे मैं बुरा नहीं हो गई या मैं अपराध बोध से नहीं, अपराध बोध अपने अंदर गिल्ट फील करने का जरूरत नहीं। हमारे अंदर एक शक्ति है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस जैसे ही हम करेंगे तो ना जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर सब बोल रहे हैं कि मैं बात बात पे रो देती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे और जो नेचर हमारे अंदर है वो उभर के हमारे सामने आएगा और हम उसे महसूस कर पाएंगे। तभी हम बदलाव की पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया है जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते। अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तो वो अनुभव नहीं होगा। तो पास्ट में हम अपनी जो शक्ति, हमारी जो इनर पावर है, हमारे अंदर जो इनर पावर है कि हम अपनी शक्ति को पहचान के बोलते हैं ना कि थॉट्स को, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया कि थॉट्स को हम बदल सकते हैं, पैटर्न, थॉट्स पैटर्न्स को बदल सकते हैं। तो इसमें वही वो बता रही है कि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि, और हम अवेयरनेस में आते हैं तो हमारा, हम एक सकारात्मक, जैसे वो लिखी है कि हम नहीं जानते कि हम क्या करें, अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हम जागरूक हो जाते हैं और इस शक्ति को अपने लाभ के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीखते। तो हम एक नेगेटिव प्रोसेस से पॉजिटिव प्रोसेस की ओर जाते हैं और हम हमारे अंदर जो है, जो भी हमारे अंदर जो भी है, उसके लिए हमारे को गिल्ट नहीं करके, एक्सेप्ट करके, उसको महसूस करके, उसको किस तरह से अपने आप को चेंज करना है, उस प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समाधान सुझाती हूँ, तो किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ करने को एक नया तरीका दिखाती हूँ, तो उसके जबड़े कस जाते, बाहर आ जाते, बाहें सीने और इस पर सख्ती से कम हो जाती। प्राय होता है ना फ्रेंड्स, अगर हम किसी को भी कुछ सलाह देते हैं कि तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या अपने बच्चों को ही देख लो या अपने पति को ही देख लो, तो क्या करते हैं वो एकदम इरिटेट से हो जाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कई बार गुस्सा हो जाएंगे, कई बार रूम से चले जाते हैं। और वो बोल रही है कि जैसे ही ये प्रतिरोध, मतलब ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, उनको चेंज नहीं करना है। तो वो जानते हैं कि मैंने ठीक जगह पे हथौड़ा मारा है। जैसे हम लोगों को किसी जगह पे फोटो फ्रेम लगाना है तो हम हथौड़ा मार के वहां पे निशान बनाते, तो लेखिका वही बोल रही है कि जब मैं ऐसे बोलती हूँ और उनका जब ऐसे ही उनमें ये सिम्टम दिखता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनको बदलाव करने की आवश्यकता थी। और मैंने मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया जो करने की, मतलब मैंने वही काम किया जिसकी जरूरत थी। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं, केवल आप चुने गए सबक हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बता रही है कि बहुत अच्छी बात बोली कि हम सब एक दूसरे को तो क्या, जैसे आजकल व्हाट्सअप हो गया ना, व्हाट्सअप बाबा हो गया, सुबह सुबह एक दूसरे को मैसेज भेज देते हैं, सुबह सुबह एक दूसरे को बोल देते हैं, लेकिन जो लर्निंग हमको सीखना होता है वो मुश्किल लगता है। दूसरों को बोलने में तो हमको इजी रहता है, यार तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम में को ये बदलाव है, तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया। लेकिन जैसे ही हमको कोई बोल देता है ना, तो हमको बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि वो बात हमको पहले से पता है कि हमारे अंदर ये चीज है। जब वो फिर बोले जागरूक होने से सबक सीखे जाते हैं, कि अवेयरनेस होता है तभी हम कोई लेसन को सीखे जाते हैं। यदि आप ऐसा चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के सबसे बड़े और सबक को देख रहे हैं। तो मैंने जैसे अपना एग्जांपल बताया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था मेडिटेशन करना। मैं सब तरह की दवाइयों को करके हार चुकी थी। लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, मेरे को मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे में बहुत गुस्सा था, तो मेरी गुस्सा की वजह से मेरे घर में कोई मैड नहीं टिकती थी, घर में हर समय नेगेटिव सिचुएशन रहता था। जब मैंने जाना कि मेरे को सब बोलते थे तुम बात बात पे गुस्सा हो जाती हो, तुम बात बात पे गुस्सा हो जाती हो, तुमको तो कुछ बोले नहीं रहो, तुम लग जाता है। जब मैंने इसको देखा, सीखा, पहले तो मैं मानने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो मेरा प्रतिरोध सामने उभर आता है। फिर मैंने मेडिटेशन किया, धीरे धीरे मेडिटेशन से अपने थॉट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, सबका साथ मिला, सबके साथ प्यार से मैं एक ऐसे सिचुएशन में आई कि अब मैं सिचुएशन, मतलब बहुत बड़े से बड़े सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को वो सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखने के लिए आवश्यक है। मतलब झुकना मतलब मानना कि हाँ, मतलब
जो आपके सामने है। झुकना मतलब ये नहीं कि आप घुटने टेक दिए या आप हथियार गिरा दिए, वो बात नहीं है। मतलब आपको मानना चाहिए कि हाँ सब बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। अगले कदम को और आसान बना देता है। तो जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर चेंजेस आने के लिए हम एक रास्ता खोल देते हैं। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना दे। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको, हमारे अंदर जो चेंजेस लाना है उसके लिए हमको रोकना नहीं चाहिए। हम दो स्तरों पर काम करते हैं, प्रतिरोध को देखना और फिर अपने मन बस्ती पर परिवर्तन लाना। तो हम दो तरह से काम करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज हमको रोक रहा है। फिर हम अपने मस्तिष्क को, जो हमारा अब चेतन मन है, उसको चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को तैयार करते कि कैसे हम चेंज लाएंगे। खुद को परखे, देखिए कि आप कैसे प्रतिरोध करते हो, फिर आगे बढ़े। तो यहाँ लेखिका कुछ वो रॉ बनाई है, कुछ टेबल्स बनाई है कि हम किस किस तरह के, अगर हमको कोई कुछ चेंज करने बोल देता है तो आप लोग देखिए कि इसमें से आप किससे रिलेट कर पाते हैं। केर शब्दिक समय, हमारी क्रिया अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती है। जैसे हम कुछ बिना बोले हमारा बॉडी लैंग्वेज जैसे आगे बोली, विषय बदल देना, कमरा छोड़ के चले जाना, बाथरूम जाना, देर से आना, बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अलग देखना, खिड़की से बाहर देखना, कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीजें खराब होना, कार्य उपकरण प्रारंभिक आदि। तो बता रही कि हम बिना बोले, कोई हमको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी ओर देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर करने के लिए या तो सब्जेक्ट चेंज कर देते, जैसे कोई बात हमको पसंद नहीं आ रही है तो हम कई बार सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। कई बार बोलते हैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। कई बार कोई फोन में हमको ऐसा कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं हाँ मैं थोड़ी देर में बात कर रही हूँ और उसको कॉल नहीं कर रही हूँ। होता है ना फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। और बच्चे देखना, पढ़ते पढ़ते कई बार, जैसे हम लोग जब बहुत छोटे थे तो ग्रुप में अगर पढ़ते थे ना, हम लोगों को पढ़ते हुए बोर लगता था, सर बाथरूम से आ रहा हूँ बोल के बहुत देर बाथरूम में लगाते थे। तो पापा बोलते थे कि वो सर जितनी देर रहते नहीं उतनी देर में तुम लोग बाथरूम आना जाना करके ही सर का टाइम चला जाता है। तो हम लोग बचपन में ये सब बहुत किए हुए हैं। फिर फिर वो बोलती है कि कल्पना, हम अक्सर अपनी प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। मतलब दूसरों के बारे में बोलते हैं कि इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मतलब अगर मैं चेंज भी होगी तो कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगा, मेरी मेरी बात को नहीं समझेगा, मुझे पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, मेरा माहौल ठीक नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, कोई मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाता है, तुम मेरा पोजीशन नहीं समझ रहे हो, मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, मैं अगर चेंज हो जाऊंगा तो परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं करना चाहता, ये अपने आप हो जाएगा। और कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी फ्रेंड्स, एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी है, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आता है। उनकी घर में उनकी बहू आ गई है, तो वो अपना टाइम खाली मोबाइल में इधर उधर टाइम है। तो मैं उनको बहुत बार समझाती हूँ कि आप थोड़ा सा, आपको इतना सिलाई कढ़ाई बुनाई आता है, आप थोड़ा कोई स्कूल छोटा सा खोल लीजिए, गरीब लेडी लोग, गरीब लड़कियों को सिखाइए। आप अपना टाइम जो आपको इतना नॉलेज है पढ़ने लिखने का, कोई दूसरा चीज में लगाइए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो वो हमेशा बोलेगी तुम नहीं समझती मेरे घर का माहौल कैसा है, कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कान में मैं लगा के कुछ सुन नहीं सकती। वो बहुत तरह के वो देती रहती है, बहाने देती रहती है, और वो चेंज होना नहीं चाहती। धारणाएं, और कई बार हम अपने धारणाएं ऐसे बना लेते हैं, बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा करूंगी तो ठीक नहीं होगा, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। कई लोग जैसे बोलते हैं कि, जैसे अभी मुझे भी कई लोग बोलते हैं तुम तो इतना सेशंस लेती हो, तुम में क्या चेंजेस आया है। हम भी किसी के लिए बोल देते हैं, जज करते हैं कि देखो इतना बड़ा बड़ा बात करती है, इतनी ज्ञानी है, उसमें क्या चेंजेस आया है। हम कई बार एक चीज ऐसे बना लेते हैं, जैसे पहले एक दो चैप्टर में आए कि पुरुष रोते नहीं है, महिलाएं बहुत खर्चा करती है। और कभी कभी हम लोग फैमिली बैकग्राउंड को बोलते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं है। कभी कभी बोलते हैं कि प्यार, मैं प्यार के लिए बनी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता।
गाड़ी चलाने के लिए बहुत दूरी ज्यादा है, काम ज्यादा है, काफी महंगा है। कभी कभी हम लोग बोलते कोई चीज के लिए कि इसमें समय लगेगा, इसको करने में तो 21 दिन का टाइम है, 40 दिन का टाइम है। कई लोग बोलते कि मुझे ये सब बातों पे विश्वास नहीं है। कोई बोलते मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। फिर वो बोलते दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते और उसके बहाने अपने बदलने की प्रतिरोध को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कई बार हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को करके देते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं कि भगवान यही चाहता था, भगवान मेरे को जैसे बनाया वैसे करेंगे, मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ, लोग मुझे बदलने नहीं देंगे, अगर मैं बदल गया तो मेरे सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे पास सही किताब नहीं है, गुरु नहीं है, सही लेसन नहीं है। कोई बोलता है मेरा डॉक्टर मना नहीं किया, कोई बोलता है मुझे समय नहीं है। जैसे कोई सेशंस होता है, कुछ होता है, हम लोग बोलते हैं ना हमारा समय नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं है। कोई बोलता है मुझे ये टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कोई अपना बोलता है उनकी वजह से ऐसा हुआ। फिर हम बोलते हैं कई बार कि वो बदले तो हम बदलूंगा। बोलते मैं मुझे यही मिला है, मैं यही करूंगा। और कई बोलेंगे हमारे धर्म में ये नहीं है। और कई बार हम अपने अपने बारे में धारणा की कि नहीं मैं बहुत छोटा हूँ हाइट में, मैं बड़ा हूँ, मैं नाटा हूँ, पतला हूँ, आलसी हूँ, कमजोर हूँ, मूर्ख हूँ, गरीब हूँ, आकर्षक हूँ, तुच्छ हूँ, अवरुद्ध हूँ। हाँ, फिर कई बार देर करते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, हाँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, और अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, ये काम खत्म होने के बाद कर लूंगा, मैं यहाँ से आने के बाद कर लूंगा। कई बार इनकार पूरा कर देते हैं कि मेरे पास सब चीज मेरा साथ सही है, कुछ भी तो मेरे साथ गलत नहीं है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, ये तो अभी तक तो ठीक था, तुमको ऐसा लग रहा है। तो हम लोग को लगता है कि अगर हम इनको अनदेखा कर देंगे तो समस्याओं को, तो वो खत्म हो जाए। कई बार हम लोगों के अंदर एक फियर रहता है कि कोई भी चीज का फियर, कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अगर मैं कुछ नया चीज करता हूँ तो असफल हो जाऊंगा। हाँ, अगर मैं किसी से कोई चीज का हेल्प मांगने जाता हूँ तो मना कर देंगे। कई बार लगता है कि पति बच्चे क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेंगे। कई बार जैसे मेरे को अभी बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आप स्कूटी सीख लो, तो मेरे को एक डर लग रहा है कि अभी इस एज में स्कूटी सीखूंगी, कुछ हाथ पे टूट गया तो मुझे कैसे लगेगा। मतलब एक बदलाव के लिए हम डरते हैं। कई बार हम पैसा खर्चा होने के लिए डरते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये ऐसा होने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं तलाक ले लूं, जब हम दोनों का आपस में पट नहीं रहा है, ये मेरे को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हम एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे समस्या के बारे में पता चलते हैं, मेरे पास इतना पैसेंस नहीं है। हाँ, अपनी आजादी, तो इस तरह की वो बहुत लंबा सोचिए कि मेरा जो छवि है, मतलब मेरी जो एक रेपुटेशन बनी हुई है वो खराब हो जाएगा। हाँ, मैं अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। जैसे कोई दो फ्रेंड्स होते हैं, किसी की बात बुरी लगती है तो हम बोलते हैं अगर मैं बोल दूंगा तो वो दोस्ती मेरी खत्म हो जाएगी। तो वो बोलती इस सूची में और बहुत हुई, क्या आप लोग को लगता है कि आप में से इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जताते हैं? तो जो भी पार्टिसिपेंट है इसको लिख के नोट करके रखे। तो फिर वो एग्जाम्पल देती है। एक ग्राहक थी, उनके पास आती, उसको बहुत पीड़ा थी, उसका 3 बार सड़क दुर्घटना से उसका पीठ और गर्दन का सर्जरी हो गया था, फिर भी वो वहां पहुंचने में लेट, बहुत मतलब जितना जल्दी उसको आना चाहिए था फिर भी वो लेट आई। मतलब लेट मतलब उस दिन लेट नहीं आई, मतलब उसको बहुत पहले ही लेखिका से संपर्क करना चाहिए था। फिर वो बहाना देती है कि मैं गुम हो गई थी कहीं पे, ट्रैफिक में लेट गई थी। फिर वो जैसे ही लेखिका से बात कर रही थी तब तक ठीक है, जैसे लेखिका ने बताया कि मुझे कुछ बोलने दो, तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि उसका कॉन्टेक्ट लेंस आज ठीक से नहीं लगा है, वो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी बदलती है, फिर बाथरूम जाती है, लास्ट में नेल्स निकाल देती है, और लास्ट में ऐसा हो जाता है कि वो लेखिका को सुन नहीं पाती। तो वो लेखिका बताती है ये सब एक प्रतिरोध का था, कि वो सुनना नहीं चाह रही थी, वो चेंज अपने आप को नहीं करना चाह रही। तो समस्या तो बता रही थी लेकिन उसका समाधान नहीं पा रही थी। तो वो फिर वो लेखिका ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि उनके घर का हिस्ट्री ऐसा है कि उनकी बहन और उनकी माँ का भी पीठ का हड्डी 2 बार चुक चुका था। फिर वो एक और एग्जांपल बताती कि एक अभिनय था और एक स्त्री फार्मर था, जो वो एक ठग की तरह था। वो अपना बहुत से घी बघारता था और दूसरों को धोखा देता था। वो हमेशा धोखा देके ही उसको चैन आता था। वो बोलता था कि जब तक मैं धोखा नहीं दे दूं तो मैं आगे नहीं बढ़, मतलब उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि मैं जब तक धोखा नहीं दे दूं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर भी उसके पास महीने का किराया बाकी रह जाता था।
और उसका कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे, उसके पास फोन नहीं रहता था, और वो उसके शरीर में बहुत सारी दर्द रहते थे, और उसके लाइफ में कहीं पे भी प्रेम नहीं था। लेकिन उसका सिद्धांत वो था कि जब तक वो धोखा बंद नहीं कर सकता, मतलब जब तक उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा तब तक वो धोखा देना बंद नहीं करेगा। अ, लेकिन हम जानते हैं कि जो देंगे हम वही पाएंगे, तो उसको धोखेबाजी बंद पहले करना था। लेकिन उसका प्रतिरोध ये था कि जब तक उसका लाइफस्टाइल अच्छे से सुधर नहीं जाए वो धोखा देना बंद नहीं करेगा। तो वही बोल रही है कि लेखिका, उसका प्रतिरोध यह था कि पुराने तरीकों छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो बोलती अपने मित्रों को अकेला छोड़ दे। तो इसका शीर्षक पढ़ के ऐसा लगेगा कि हम दोस्ती छोड़ दे, लेकिन यहाँ पे लेखिका बता रही है कि कई बार होता है ना, हम कोई सेशन आते हैं, कुछ करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम दूसरों को सलाह देते कि तुम ये कर लो। एक कहावत है कि माँ को ठंड लगती है तो बच्चा स्वेटर पहनता है, मतलब माँ को कुछ बीमारी होती है, माँ को ठंड लगती है तो लगता है कि माँ बीमार है, तो लगता है कि आज कितना ठंड है, मतलब कई वजह से मलेरिया के माँ को ठंड लगने लगती तो बच्चा को स्वेटर पहनाते। तो वही हाल हमारा होता है कि हम कुछ भी हम कुछ नया सेशंस करते हैं, कुछ सीखते करते, तो हम इसको उसको बोलते हैं कि तुम भी ये कर लो। तो लेखिका बता रही है कि ये हर किसी के लिए कारगर नहीं होता है। जैसे वो बोल रही है, मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने की बजाय वो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। मतलब वो लेखिका को अपॉइंट करके फूल नहीं भेज के वो बताती थी कि तुम समझाओ। लेखिका टेप रिकॉर्ड लेकर उनको पहुंचती थी, लेकिन हम जब तक अंदर से तैयार नहीं हुए तो वो सीख नहीं पाते थे, वो उनको इग्नोर करते थे, वो उनको ध्यान नहीं देते। तो लेखिका को वहां से एक लेसन मिलता है कि जब तक कोई तुमको अनुरोध ना करे, तुमको जब तक नहीं तुमसे सलाह नहीं ले, तब तक उसका उपचार नहीं करना। अब हम एक दो बार किसी को बोल देते हैं कि तुम मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन सीखो, दो बार तीन बार बोलते हैं, लेकिन हम बार बार बोलते हैं, क्या करता है धीरे धीरे हमारा फोन उठाना बंद कर देता है, हमको इग्नोर करना शुरू कर देता है। और वो बोलती कभी कभी कोई क्लाइंट उनके पास ऐसे भी आते हैं कि जैसे कोई गिफ्ट के तौर पर लेखिका का सेशन उनको दिया है, तो वो एक बार आते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो वो बोलते जब कोई चीज हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उस समय उस जगह बदलाव के लिए तैयार हो। जब हम परिवर्तन के तैयार हो उस समय परिवर्तन करना काफी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना जब मैं ऐसा नहीं करना चाहता असंभव है। तो बोलते हैं कि जब हम अपने लिए ही जब हम परिवर्तन करना चाहते हो हमारे लिए इतना मुश्किल है, लेकिन हम दूसरों के लिए कि उसको बदले, तो वो एक असम जब तक वो खुद से तैयार नहीं होगा। जैसे आज हम लुई से का क्लासेस ले रहे हैं, मैं आप लोगों को सेशंस में बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने थॉट्स प्रोसेस को जब तक बदलने के लिए तैयार नहीं होंगी तो ये तो असंभव है ना। तो वो बोल रही है कि ये इस तरह से अच्छी मित्रता खत्म हो जाती है। तो वो बोलती है मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर जोर मत डाले और अपने मित्रों को अकेला छोड़ दे। फिर वो बोल रही दर्पण कारगर, दर्पण अपने बारे में हमारी भावनाओं को प्रतिबिंब करता है। यदि हम एक खुशहाल संतोष जीवन जीना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योगों को चीज को दिखाता है। जैसे हम रेडी होके दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये मेरी लिपस्टिक ठीक से लगी है कि नहीं, मेरी आईलाइनर ठीक से लगी है कि नहीं, मेरी बिंदी सही जगह लगी कि नहीं, मेरी हेयर स्टाइल कैसे, मतलब ऐसे घूम घूम के देखते हैं। तो लेखक बता रही है कि दर्पण जब देखते हैं तो हम एक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नहीं मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो लेखिका बता रही कि दर्पण से अच्छा कोई चीज ही नहीं है आपको चेंज करने की। तो वो कैसे, तो जैसे जब भी हम दर्पण के सामने से निकले तो बार बार हम बोले कि अपने बारे में बार बार एक पॉजिटिव चेंज चीज बोले कि जैसे मैं अगर मोटी हूं तो मैं पतली हूँ, मैं पतली हूँ, तो एक दो बार आपके मन में विचार आएगा कि यार तू तो मोटी है, तू तो भद्दी दिख रही है, फिर तू क्यों अपने आप को ऐसे बोल रही। तो लेखिका यह बता रही है कि वही प्रतिरोध को आप देखिए कि आप कहाँ हिचक रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज है कि जो हमारा गला है ना, गला हमारा एनर्जी का केंद्र, ऊर्जा का, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि विशुद्धि चक्र है। तो जब हम गले पे हाथ रख के बोलते हैं कि ना मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, तो वो और कारगर होता है। जैसे हम लोग एक पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे हम अपना नाम बुलाए तो वो रिटर्न में हमारा ही नाम आता है ना। तो हम जब दर्पण के सामने बोले तो आप लोग बचपन में अब अगर कभी परियों की कहानी या जादुई चीज देखे होंगे तो किसी की एनर्जी को वापस, जैसे कोई जादू चला रहा है
तो उसके सामने दर्पण रख देते थे ना कि वो जादू वापस उसी के पास चला जाए। तो वैसे ही अगर हम दर्पण में अच्छी चीजें बोल रहे हैं तो हमको पता चलता है कि हम कहाँ रुक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमें क्या चेंजेस लाना चाहिए। तो हम अपनी जो खोई हुई एनर्जी है, जब बार बार हम सकारात्मक चीजें बोलेंगे तो हमको जो प्रतिरोध कर रहा है हमको पता चलेगा। देखो जैसे देखी जाती है, मैं लोगों को कहती कि जब भी वो किसी दर्पण के पास से निकले हर बार अपनी आंखों में देखे और अपने बारे में कुछ सकारात्मक है। कोई निश्चय करना सबसे अच्छा तरीका है दर्पण में देखकर उस निश्चय को जोर जोर से करना। मतलब आप एक बना लीजिए कि आपको अपने लिए क्या पॉजिटिव बातें बोलना है। कि जैसे आपको लग रहा है कि आप सुंदर नहीं है तो बार बार बोले मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। तो आप तो ये जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो बोलते हैं, जो यूनिवर्स को देते हैं, वही रिटर्न होके आता है। अगर हम बार बार बोलेंगे कि मेरे में कमी है तो कमी को ही मांगेंगे, और हम बोलेंगे मैं एबंडेंस हूँ तो एबंडेंस मांगेंगे। तो एक जो भी आपको जो भी चाहिए, तो जैसे आपको चाहता है, लगता है कि ना मैं जैसे आप लोग ब्रह्म कुमारी का यूट्यूब में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो बहुत ज्यादा जिनको गुस्सा आता है तो वो बार बार यही बोल सकते हैं। आपको तत्काल प्रतिरोध के बारे में पता चल जाता है तथा आप शीघ्रता से उससे निपट सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब थॉट प्रोसेस क्या नहीं मान रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको चेंज कहाँ लाना है। इस पुस्तक को पढ़ते समय एक दर्पण को अपने पास रखना अच्छा है। अक्सर उसे कोई दृढ़ निश्चय करने के लिए इस्तेमाल करें और जांचे कि कहाँ प्रतिरोध करे और कहाँ स्वतंत्र और गतिशील है। आप दर्पण में देखिए और अपने आप से कहें मैं बदलना चाहती हूँ। तो लेखिका बोलती कि जब भी ये किताब पढ़े एक आईना को रखें और आईना को देख के बार बार बोले मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। ध्यान दीजिए कि आप कैसा महसूस करें। यदि आप हिचकिचाहट, अनिच्छा महसूस करें या बस बदलना नहीं चाहते तो अपने आप को उसका कारण पूछे। तो बता रही है कि जब आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं बदलना चाहती, तो आपका जो महसूस हो रहा है, जो फीलिंग्स है, क्या आ रही है कि आपको हिचकिचाहट हो रही है बोलने में और बिना मन से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप बदलना नहीं चाह रहे हो। और फिर अपने आप से वो रीजन पूछे कि क्या रीजन है कि कोई पुराने बिलीफ सिस्टम है या लोगों के द्वारा बनाए हुए बिलीफ सिस्टम है आपके लिए, या आपके कुछ पुराने पास्ट के कोई एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि आप चेंज नहीं हो रहा चाहिए। आप किसी पुरानी धारणा को पकड़े बैठे, यह अपने आप को फटकारने का समय नहीं है। बस ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है और कौन सा विचार उभर कर सामने आता है। यही विचार है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करी है। क्या आप उसे पहचान सकते हो वो कहाँ से आया। तो वो वही बोल रही है कि जो भी विचार सामने उभर के आ रहा है वो विचार ही आपके लिए समस्या उत्पन्न करी। तो आप उस विचार की तह तक जाइए, विचार कहाँ से आया। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका ओन बचपन में आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया है, आपके घर के माहौल द्वारा। जैसे लेखिका को बचपन से बोलते थे कि तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुम प्यार के काबिल नहीं हो। तो लेखिका के मन में यही बैठ गया था कि तुम कभी प्यार नहीं करते। जैसे मैंने भी अपने बचपन की एक दो स्टोरी सुनाई थी। तो उस विचार को देखिए वो कहाँ से आया, आपके पुराने पेरेंटिंग से आया है, सोसाइटी द्वारा दिया गया है, या घर के माहौल से आया है, या आपने खुद अपने लिए ऐसा बना लिया है। जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं तो वह सही नहीं लगती या कुछ होता हुआ नजर नहीं आता तो कहना आसान, ओह ये प्रतिज्ञा काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, प्रतिज्ञा काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञा शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की जरूरत। तो प्रतिज्ञा ने एफर्मेशन, तो लेखिका तो आप लोग को पता होगा कि लुइसे को एफर्मेशन की क्वीन बोला जाता है। तो बोल हम जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कुछ भी चीज करने के लिए एक प्रोसेस लगता है। तो हम एक दो दिन एफर्मेशन देते हैं और बोलते हैं कि हम ये तो एफर्मेशन काम ही नहीं कर रहा है। जैसे लेखिका का एक 14 या 15 में एक चैप्टर है, उसमें सारी एक एक बीमारी से रिलेटेड एक एफर्मेशन है। तो हमको लगता है कि एफर्मेशन काम नहीं करना होता। तो लेखिका बताती है कि ऐसा नहीं है कि एफर्मेशन काम नहीं करना। तो उसका कोई भी, आप अगर एक सब्जी बना रहे तो उसका सही प्रोसेस होना चाहिए ना। हम लोग यूट्यूब में देख के कुछ भी बनाते हैं। जैसे अभी बीच में मेरा बेटा चीज केक बना रहा था, तो उसका चीज केक ठीक नहीं बैठा क्योंकि वो सही प्रोसेस से नहीं जाना था। तो वो बोला कि मैं कभी और चीज केक बनाऊंगा ही। तो वो उसके मन में एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि मुझसे कभी चीज केक बनेगा ही। तो लेखिका बता रही है कि हमको प्रतिज्ञा शुरू करने से एक कार्य, तो हम आज जानते हैं कि क्या प्रतिज्ञा, तरीका का दोहराव हमारी आवश्यकता बताता है। हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं हम उन तरीकों को दोहराते, मतलब जो हमारी आदत है और जो हमारा अनुभव है, तो हम बार बार वही 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 रिपीटेड वे से करते रहते हैं।
तो हमको उस रिपीटेशन को और उस हमारा जो जो धारणा है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके अनुसार से वो रिपीटेशन होती है। तो वो बोलती है यदि आवश्यकता नहीं होती है तो हम उसे नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे और वैसा नहीं बनेंगे। तो कोई भी चीज हम करते कोई रीजन से करते हैं। तो वो बोलती है कि हमारे अंदर जो मोटापा है, कोई रिलेशन खराब है, कोई चीज में बार बार फेल हो रहे हैं, सिगरेट, गुस्सा, तो कोई ना कोई रीजन से होता है और वो बार बार रिपीटेशन से होता है और उसका कोई ना कोई आवश्यकता होता है। तो ये आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन एक एक चैप्टर के बाद मतलब मोटापा कैसे एक आवश्यकता बन सकता है, या सिगरेट, जैसे कई लोगों को एक सिगरेट एक बार दो बार में नशा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन होता है कि उसको मतलब अगर सिगरेट पिएगा तब उसका टेंशन कम होता है। जैसे हम बोलते हैं कि चाय पियेंगे तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी। तो हम कई बार बोलते हैं मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, फिर मेरा हेल्थ ज्यादा बढ़ रहा है, मैं देख के खाऊंगा, लेकिन फिर किसी न किसी रीजन से हम उसको खा लेते हैं। कई बार सिगरेट खा लेते हैं, कई बार हमने रिलेटिव्स को बुरी बात कर देते हैं कि और बोलते हैं कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी और हो गया। फिर हम बोलते हैं हमारा कोई विल पावर मेरा लो है, हमारे अंदर कोई अनुशासन नहीं है, हम बहुत कमजोर है। और इस तरह हम अपने अपने आप को बोल बोल के अपना अपने जो अपराध बोल गिल्ट को और बढ़ा देते हैं, जो पहले से हमारे अंदर है उसको और बढ़ा देते हैं। इस इसका इच्छा शक्ति अनुशासन से कोई ले, तो लेखिका बता रही है कि जो भी हम छोड़ना चाह रहे हैं वो हमारा खाली बाहरी प्रभाव है। हम अगर हमारे, जैसे मैंने बोले कि थॉट्स को चेंज करते हैं, तो जैसे ही हमको प्रोसेस पता चल जाएगा कि एक कि हम किस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जब हम अपने आप को एक्सेप्टेंस ला सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विल पावर बढ़ेगा। जैसे मैंने अपने विल पावर से अपने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ा कि जब मैं समझ गई कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन की, मैं 90 दिन तक मेडिटेशन की, धीरे धीरे ये सब क्लासेस की, तो मेरा विल पावर मजबूत हुआ। और मेरे को समझ में आया कि मैं ज्यादा बातें सोच रही हूँ, तो किस वजह से वो ज्यादा बात सोच रही हूँ वहां तक पहुंची और उसको कम की। और तो जैसे जैसे हम अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं, तो जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उभर के आते हैं। जैसे मैं दवाई छोड़ी तो मेरे को बहुत मन करता था, नहीं मैं दवाई खा लूं, मेरा हाथ पैर कांपने लगता था, करता था, लेकिन मैं अपने विल पावर को मजबूत की, नहीं मुझे तो छोड़ना है, मुझे तो छोड़ना है। तो फिर उसी क्षण मैं जीत गई कि बस जैसे आप सोचेंगे नहीं मुझे करना ही है, एक दृढ़ निश्चय करेंगे तभी कर पाएंगे। तो आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा, तो वो बोलेंगे कि जैसे मैंने बोला कि सिगरेट पीने का कोई आवश्यकता है, तो वो बोलेंगे उसके लिए कोई एक कदम पीछे जाओ कि आप सिगरेट पीना कहाँ से चालू किए। तो जैसे वो बोली है कि मैं ग्राहकों से कहती हूँ आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर जरूर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चले और इस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। जब भी वो आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आपके सिगरेट पीने की या अधिक खाने की नकारात्मक इच्छा की कोई विचारों की कोई इच्छा नहीं रहती। तो वो बोलती कि जब आपको पता चल गया कि सिगरेट किस रीजन से पी रहे, वो रीजन तक पहुंचे, फिर वो रीजन को जब आप खत्म ही कर देंगे तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ही नहीं होगा। तो अ, वो बोलती सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिरदर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं गरीब ही हूँ ना, मैं बार बार अगर मैं, हम क्या बोलते हैं बार बार, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तो हमारे बड़े बूढ़े भी बोले हैं कि बार बार एक ही चीज को नहीं बोलना चाहिए, मुंह में सरस्वती बैठी रहती किसी भी समय, वो पूरा वो उनका वे था। लेकिन अब हम जब जान गए कि हम यूनिवर्स में एक ऊर्जा की थॉर में जो छोड़ेंगे रिटर्न में हमारे पास वही आएगा। तो वो बोलती है कि जैसे आप मेरे को भी आदत था कि थोड़ा सा एसिडिटी हुआ तुरंत दवाई, फिर मैंने सोचा नहीं मैं दवाई को अब थोड़ा गैप कम करूंगी। तो धीरे धीरे अब कई बार ऐसा होता है कि मैं महीने महीने दो दो महीने दवाई नहीं लेती हूँ, और कई बार इम्पेशन हो जाती हूँ तो तुरंत तुरंत लेना पड़ता है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम दर्पण के सामने जाएं और बोले कि मैं इस आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये अफर्मेशन देंगे तो वो काम करेगी। हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता नहीं होती, खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे की गोले को खोलने की कोशिश की तो आप जानते हो कि खींचने तथा जोर देने से उलझ जाता है। तो आपको बहुत समस्या और धैर्य से
गांठों को खोलना पड़ता है। जब आपने मन की गांठों को खोलते हैं, तो आपको अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहे, जरूरत हो तो मदद ले। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखे, पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है, यही इसका रहस्य है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी कि कोई भी धागा उलझ जाता है या अपने कोई पॉलिथीन बांध के गांठ आता है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको खोलते हैं। जोर से खोलेंगे तो वो और उलझ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि हमारे अंदर भी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको भी गार्ड करें, और जैसे जिस पैसेंस से हम उस धागा को खोलते हैं, उतने ही पैसेंस रहें और पैसेंस रखें, और अपने को बहुत प्यार से करें। और जब हम मतलब पुराने को त्यागना ही सबसे इच्छा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही इम्पोर्टेंस और यही इसका रहस्य है, मैजिक है, कि हम उसको छोड़ सकते हैं। जब मैं कहती हूँ समस्या की आवश्यकता, तो मेरा मतलब आता है हमारे कुछ खास वैचारिक तरीके के अनुसार हमारे बाहरी प्रभाव का अनुभव की आवश्यकता होती है। हम हर बाहरी प्रभाव का एक अंदरूनी विचार प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। बाहरी प्रभाव मतलब जैसे कोई भी बोलता था, तुम आज बहुत मोटी दिख रही हो, तुम बहुत पतली दिख रही हो, आज तुम डल कैसे लग रही हो, आज तुम डिप्रेस कैसी लग रही हो। तो वो जो बाहरी सुन सुन के हमारे अंदर एक विचार पैदा हो जाता है, और हमको लगने लगता है कि हमारे अंदर ये चीज है। केवल बाहरी प्रभाव लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है, तथा इस अक्सर से इससे समस्या और बढ़ जाती। तो वो बोल रही कि हम लोगों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, कि हम उनको इग्नोर करके नहीं होगा। तो हमको अपना पैसेंस लेवल ये बढ़ाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि गौतम बुद्ध के मुंह पे भी कोई थूक दिया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारा जो इनर पावर है, वो विल पावर, इनर पावर को समझ के हमको उसको ऊर्जा, उसमें अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए, एनर्जी को लगाना चाहिए। अगर हम बार ये क्यों बोल दिए, तुम ऐसा बोल दिए, तो वो बोल रही है कि इससे हमारी समस्याएं बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और हमारी जो एनर्जी है वो गलत जगह पे लग रही है। मैं काम नहीं हूँ, से टाल मटोल उत्पन्न होता है। कई बार क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर एक विचार होता है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ। हाँ, मेरे से तो सही समय पे काम नहीं होता है। हम हाँ, कहीं जाना नहीं चाहते, कि हमको लगता है वहां जाएंगे तो वो लोग मुझे इस तरह से बिहेव करेंगे, तो हमारी ऊर्जा को हम गलत जगह पे लगाते हैं। वो खुद को आलसी कहेंगे, और आमतौर पे अपने आप को ऐसा महसूस करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो लेखिका बोल रही है कि ये एक गलत तरीका है, कि बार बार लोगों के हिसाब से अपनी धारणा बनाना कि तुम किसी काम के नहीं हो। जैसे लेखिका को वो बोलते थे तो कि तुम किसी काम के नहीं हो, और हम दूर रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे लगा रहे हैं। किसी और के सुख को, सुखी होने का दुख, कई बार ये एकदम रियल है फ्रेंड्स, किसी की गाड़ी देख के, किसी को वो देख के हम दुखी हो जाते हैं। तो वो लेखिका बता रही है, मेरे पास एक ग्राहक था जो अपनी ओर ध्यान खींचना पसंद करता था, और आमतौर पर देर से कक्षा से आता था ताकि वो कुछ हलचल पैदा कर सके। वो 18 बच्चों के भी सबसे छोटा था, और कोई चीज सबसे बाद में उसे मिलती थी। जब वो बच्चा था और हर किसी को कुछ बातें देखता था, तो जबकि उसे अपनी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता। जैसे होता है ना, कोई चीज घर में लाया तो लाइन बाय देती है, तो वो 18 नंबर में बच्चा था, तो उसको हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता था। तो उसको अपनी अटेंशन पाने के लिए क्या करता था कि क्लास में दूर आता था, ताकि लोगों का अटेंशन, बोलते ना ये बहुत अटेंशन सीकर है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब जब भी किसी की किस्मत अच्छी होती तो उसके लिए खुश नहीं होता था। जब अब भी मतलब उसका मतलब लक बहुत अच्छा होने के बाद भी वो खुश नहीं होता था। उसके बजाय वो बोलता था कि काश ये पहले, बोलते हैं ना हर चीज का एक समय होता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। उसका लक बहुत अच्छा था, लेकिन उसको मिलने के बाद भी वो हमेशा बोलता था कि मुझे ये और पहले मिला होता तो अच्छा होता। उसकी किस्मत पर उसका दुख उसकी अपनी प्रगति और परिवर्तन का बाधक। तो लेखिका बोल रही यही उसकी आगे बढ़ने, प्रोग्रेस की जगह में और उसके परिवर्तन में एक बहुत बड़ा बाधक था, बाधा था, रोड़ा था। फिर बोलती है कि बट एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, अपनी काबिलियत के ही द्वार खोलता है। तो यहाँ पे एक और उनके पास एक उनकी क्लाइंट थी, वो गाना सिखाती थी, और उसके बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन वो डरती थी कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट बना ली, कुछ कर ली तो पता नहीं लोग उसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कुछ कैसे करेंगे, ये हो पाएगा या नहीं। तो वो लेखिका बोलती है कि तो उसका सहयोग करती। जैसे होता है ना, कोई वीक पॉइंट में कोई हमको बोल देता मैं हूं ना, तो हमको बहुत बड़ा संबल मिलता है। तो लेखिका उसको बोलती है बस जैसे हो वैसे रहो। मैंने कहा इसे मजे के लिए करो, वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसी चीज की तलाश करे जो आपके पास है, उन्हें बताओ आप
कि आपका अस्तित्व है। तो लेखिका बताती कि तुम जैसे हो उसी तरह से उसको किसी के लिए बदलो मत, और इसको तुम एक मजे के लिए एक शौकिया तौर पे करो। और कुछ लोग हैं जिनको ऐसा चाहिए, तो उनको बताओ कि तुम्हारे तरह के भी लोग हैं। उसने कई एजेंडों और कास्टिंग निर्देशों को बुलाया और कहा, मैं एक सीनियर हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ, और मैं कमर्शियल करना चाहती हूँ। कुछ ही समय बाद उसके पास एक कमर्शियल था, तब से उसने काम करना बंद नहीं किया। तो वो लेखिका की बात मानती है और कुछ लोगों को बुलाती है और एडवर्टाइजमेंट के लिए बोलती है। तो लेखिका बोलती है, मैं अक्सर उसे टीवी पर, पत्रिका पर देखती हूँ। नए करियर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं, खास कर जब आप मजे के लिए करते हैं। तो अभी जैसे अमिताभ बच्चन भी, इतना एज हो गया उसका, लेकिन फिर भी हम उसको पसंद करते, कुछ हमारे पसंदीदा है, हम लोग अभी भी उनको देखते। तो वो बोलती है कि कोई भी चीज करने के लिए कोई उम्र नहीं होता। जैसे मैंने अपने थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चे मुझे स्कूटी सीखने बोल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक फियर है। तो कोई भी चीज, तो मुझे ये अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आत्मनिंदा अपने लक्ष्य से बढ़ा। तो कई बार लेखक बोलते कि हम कोई चीजों को टालने मोड़ने के लिए नए विचार को अपनाना नहीं चाहते और पुराने विचार को छोड़ना नहीं चाहते छोड़ते। तो उसी समय बोलना चाहिए कि मैं अयोग्य होने की आवश्यकता छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने के हकदार हूँ, और आप इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति दो। तो लेखिका बताती है हर चीज का सॉल्यूशन। देखिए, ये एक ऐसा बुक है जो मतलब हर एक पॉइंट का सोल्यूशन, कि आपको लग रहा है कि आप टाल मटोल कर बदलना, तो वो बोलती है कि मैं नए चीजों को, आई एम रेडी फॉर न्यू थिंग्स, मेरे बदलाव के लिए रेडी हूँ। तो बार बोलती, जब मैं कुछ दिनों तक बार बार शपथ लूंगा, टाल मटोल का मेरा बाहरी प्रवेश होता, तो आप जब अच्छी चीजें, जो आपके चीज में पुरानी चीजें हैं, बार बार आप उसका दिशा बदलेंगे। जैसे एक पानी बहता रहता है, सोचिए घर में अपना कहीं पानी बहता रहता है, कई बार होता है ना, हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देते तो वो दूसरी दिशा में बहने लगता है। या कोई चीज हम इसको ऐसे नहीं वैसे रख देते, तो होता है बहुत बार अपनी लाइफ में। तो जब हम अपने सोचने की दिशा को चेंज करेंगे कि नहीं, मैं नए चीजों को अपनाने के लिए तैयार हूँ, और बार बार उसी के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे अंदर आने लगेगी। क्या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आपके जीवन में कुछ नकारात्मक विचार, बाहरी प्रभाव लागू हो? चलिए, अपना समय और ऊर्जा स्वयं ऐसे कार्यों के लिए कोसने पर व्यर्थ बना करे जिन्हें हमें कुछ आंतरिक विचारों के कारण नहीं छोड़ सकते। उन विश्वास को बदले, चाहे आप किसी भी प्रकार से करें। हम किसी भी विषय पर बात करें, हम केवल विचार से जूझ रहे, विचारों को बदला जा सकता है। तो मैंने बार बार बोला कि हमको आत्मनिंदा नहीं करके बार बार अपने विचारों को बदलना है, अपने विचार की दिशा को बदलना है। जैसे हमको लगता है कि हम गलत वे पे जा रहे हैं, ये वे पे नहीं जा रहे, सही डायरेक्शन में, तो हम अपना दिशा चेंज करते हैं। तो हमारा एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हैं, उस एनर्जी को चेंज करना पड़ रहा है। तो जब हम अब किसी स्थिति को बोलते हैं, ऐसे कहने की आवश्यकता थी, मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो लेखिका बता रही है कि हमको बदलना, जो भी हम किसी को चीज को छोड़ना चाहते, तो बार बार बोल रहा है कि मैं इस स्थिति को बदलना चाहती हूँ, छोड़ने के लिए तैयार हूँ जी, जो स्थिति मेरे खराब सिचुएशन के लिए रेडी है। तो वो बोल रही है कि जब हम बीमार होते हैं तो बार बार बोलते हैं ना, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, और हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो और अपनी शक्ति को नहीं पहचान, तो वही हम बोलेंगे ना, जैसे बोलते हैं ना, सुबह उठ के बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो इस तरह हम अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं और पुराने विचार को छोड़ देते हैं। तो लेखिका फिर बता रही है, आत्मनिंदा, मेरे पास एक ग्राहक जो अपने नकारात्मक विचार को सहन न कर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़े बने हर चीज को खा लेती थी। वो बहुत, अगले दिन वो शरीर के भारीपन के लिए, कोई कई बार होता है हम लोग खा लेते, उल्टा पुल्टा खा लेते, फिर बोलते यार बेकार खा ली, मेरा वजन बढ़ गया। तो लेखिका जो एक उनकी क्लाइंट थी, उसके अंदर बहुत नेगेटिव था, तो जब भी उसको गुस्सा आता था तो बहुत बटर खा लेती थी, चीज खा लेती थी, फिर अपने शरीर के हैवीनेस के लिए वो अपने आप को करती। तो लेखिका जब उसके पीछे पास्ट में जाती तो पता चलता था कि जब वो छोटी थी तो डिनर टेबल पे घूम घूम के मक्खन खाती थी, तो सब उसके ऊपर देख के बहुत खुश होते थे, जैसे बचपन को अपने लाड पे करते और हंसते थे। तो वो अटेंशन पाने के लिए उसके पास ये एक ही उपाय था, तो वही चीज वो अब भी करती है जब उसको अटेंशन नहीं मिलता। जब हम स्वयं को फटकारते हैं तो आप अपने आप को निम्न स्तरीय देखते हैं, जब अपने आप को पीटते हैं तो आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे होते हैं। तो बोलती है कि जब हम अपने आप को
कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, तो हम सबसे नीचे जगह जा देते हैं। कई बार होता है ना, अपने आप को मारने पीटने भी लेते हैं, तो सोचिए कि कैसे व्यवहार करिए। वो बोलती है कि अगर आपके साथ 3 साल की उम्र में कुछ बुरा हुआ है, तो आपके पेरेंट्स को पता नहीं था कि 3 साल के बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपके सामने कोई 3 साल का बच्चा खड़ा है, तो आपको उसके साथ, अगर वो होगा तो खराब स्थिति में है, तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो बोल रही है कि अपने अंदर जब भी आपको गुस्सा है, तो अपने अंदर के बच्चे को उसी तरह, जैसे छोटे 3 साल के बच्चे को आप प्यार करते, उसी तरह अपने आप को प्यार करे। जैसे वो डरा हुआ है और आशंकित है, तो आप उसके ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगे, तो उसको वो प्यार से सहलाएंगे। वैसे ही अपने अंदर के 3 साल के बच्चों को प्यार करे, सहलाए, तो आप वो दिलासा देंगे। तो जैसे आप एक बड़े हैं और 3 साल, तो वो उससे उभर जाएगा। वैसे ही आप अपने साथ भी करिए। तो लास्ट में लेखिका लिखी है कि अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करना और स्वीकार सुनना करने उस छोटे बच्चे को, अपने उच्चम क्षमता को अपनी अभिव्यक्ति करने की इसी की आवश्यकता होती है। और देखिए लास्ट में लेखिका क्या बोली है, इस जीवन की अनंतता में जहां हूँ, संपूर्ण हूँ और परिपूर्ण हूँ। मैं अपने भीतर किसी प्रकार के प्रतिरोध को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जिसे छोड़ना जरूरी है। उनको मुझ पर कोई जोर नहीं है। मैं अपनी दुनिया में शक्तिशाली हूँ। मैं बहता हूँ अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन के साथ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं अपने आप को और अपने परिवर्तन के तरीके को स्वीकार करता हूँ। जो कर सकता हूँ सबके बढ़िया कर रहा हूँ। हर दिन आसान हो जा रहा है। मैं खुश हूँ। मैं अपने सदैव परिवर्तन जीवन के लय के प्रभाव हूँ। आज का एक अद्भुत दिन है। मैं इससे बनना चाहता हूँ। मेरी दुनिया सबसे गुजरे। तो मेनली लेखिका यहाँ पे यही बोली है कि लेखिका यही बोली है कि हमको परिवर्तन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और हमको कभी भी अपनी आत्मनिंदा नहीं करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। और अपने अंदर जब भी परिवर्तन कोई चीज में करना, तो क्या प्रतिरोध आ रहा है उसकी ओर देना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। थैंक यू दीपाली, आपने एक एक शब्द इस चैप्टर का उदाहरण सहित बताया। आध्यात्मिक आलस्य मतलब अपने अंदर के क्वेश्चंस जो कि नेगेटिव होते हैं, वही हमें गतिरोध पैदा करते हैं, और अपने आप को बच्चे की तरह एक किस्म से, जैसे बच्चे को बार बार मोटिवेट करते हैं, वैसे मोटिवेट करना मुझ चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो मधुलिन, आप दो शब्द जोड़ना चाहती है इसमें या धन्यवाद देना चाहते हैं? थैंक यू सो यस मच। यस मैम, थैंक यू सो मच दीपाली मैम। बहुत अच्छे से, आपको तो मानना पड़ेगा, कितनी पेशेंस है में आप में। आपने कितनी अच्छे से समझाया, पूरा समराइज कर दिया पूरा थैंक यू। बुक का। बहुत अच्छा लगा मैम। इसमें बहुत कुछ, थैंक यू सभी को मधुलिन। ये बुक पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत कुछ है। बिल्कुल। पढ़ने के साथ साथ अपने को उसके लिए चेंज, मतलब मैं बोलूंगी, यस मैम, इम्प्लीमेंट भी मैं करना चाहिए, हाँ, पूरा बदल देगा। आपकी जिंदगी को बदलने वाला बुक है ये। बहुत, मतलब आज आप ये सेशंस में आ रही है तो आपको इस बुक की आवश्यकता थी। मैं तो ये बुक मंगवाई ही नहीं थी, बाय लक मेरे से, मतलब एक बुक कुछ मंगवा रही थी मैं, पास्ट लाइफ के ऊपर कुछ बुक मंगवा रही थी, उसके साथ कॉम्बो में ये बुक आ गया। सोचिए मेरे पास, मतलब बोलते ना, यूनिवर्स को पता होता है कि हमको कब क्या चाहिए होता है। यस बस यस मैम, मेरे को जरूर लगता है जरूर। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा जी। सेशन लीव करें अनुराधा जी। मैम तो उदयपुर में है। मैं अच्छा, उदयपुर में हूँ और ये दीप्ति मैम है, तो वो आपको हेलो बोल रही है। ये बाद में हेलो। मैं डिलीट कर दूंगी। हेलो। हेलो। हेलो आ, मैम। आज आज ये मैम ब्यूटीफुल नहीं नजर आ रही हैं, अनुराधा हाँ। मैम। तो आज पता है क्या हुआ है, क्या किया है इन्होंने? एकदम एंजॉय किया है। ये एडिट करना पड़ेगा अगर ज्यादा डिटेल बोल दिया तो। वो नहीं बताऊंगी, वो नहीं बताऊंगी, बस वहां तक सीक्रेट रहना चाहिए। एंजॉय एंजॉय कीजिए मैम। एंजॉय एंजॉय कीजिए मैम। चलिए, मैम थैंक यू थैंक यू मधुलिन। सो मच, थैंक यू सो मच दीपाली और मधुलिन, और गया से मैम जुड़े थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।